फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाने से, जिसमें मेसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। आज उसके डैड की बर्थडे थी, जिनके लिए मेसी ने केक बनाया था। केक लेकर डैड के पास जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए, जहाँ हमें पता चला कि उसके डैड पैरालाइज है, जिसकी वजह से ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। तो हर वक्त वो बस व्हील चेयर पर ही रहते हैं। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उनकी बर्थडे मनाने लगती है और यहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है, जो अजीब सा ही गिफ्ट था, क्योंकि उसे खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं, जो खुद मेसी की मॉम रोज ने बनाए थे। हैरत वाली बात की उनकी हैंडल किसी हड्डी से बने लग रही थी, जो चीज मेसी के डैड ने भी नोटिस कर ली थी। वो काफी गौर से उन्हें देखने लगी, पर क्या करती, जाकर भी कुछ बोल नहीं पाती। अब मेसी की मॉम रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद उन्हें केक खिलाने लगी कि तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये हैरान रह गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। तब मेसी और रोज दरवाजे की तरफ हस्बैंड के पास आई और फौरन उन्हें लगा देती है, जिससे वो दोबारा बेहोश होने वाले हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत-ए-हाल से हम समझ पाए कि रोज कोई आम औरत नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के भी गहरे राज हैं, जो वो ऐसी है। अब ये देखकर मेसी काफी डर गई, जिसके बाद रोज आकर उसे गले से लगाकर शांत करती है। रोज फिर अपनी बातों में मेसी को उलझाकर उसे मना लेती है और ये दोनों माँ बेटी उस ऑफिसर की लाश को जंगल में ठिकाने लगाने चाहती है। रोज ऑफिसर की लाश को वहाँ इस तरह रखती है ताकि सबको लगे कि किसी मुजरिम ने ऑफिसर पर गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को बेसमेंट में देखते हैं। भागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, पर जैक को याद आया, ओह शिट, मैं तो पैसों वाला बैग घर के अंदर ही भूल आया। जिस पर उसका भाई कहता है, छोड़ो भाई, रहने दो, भूल जाओ उन पैसों को। पर जैक कहते कि नहीं, तुम इंतजार करो, मैं जाता हूँ और पैसे लेकर आया बस 2 मिनट में। अब जब वो खिड़की के जरिए घर के अंदर जाने लगा, तो अब की बार वो एक खुफिया कमरे में आ पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक औरत बहुत ही बुरी हालत में बंधी हुई मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चेहरा भी अजीब सा हो गया था, और सबसे दर्दनाक बात, उसके हाथ पाँव काट दिए गए थे। और अब यहाँ सारा राज खुलकर सामने आता है। यहाँ जैक को पता चला कि ये औरत ही असल में इस घर की असली मालकिन है, और ये फैमिली यानी हस्बैंड और बेटी मेसी भी इसी की है। यानी कि वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे अगवा करके उसके इसी घर में ही कैद कर दिया था। असल में जैसा कि रोज ने बताया था कि मेरी बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो उसकी बेटे की मौत इसी औरत की गाड़ी से हुई, पर वो नॉर्मल एक्सीडेंट था, इसने जानबूझ के नहीं मारा था उसे। पर रोज तो बेटे की मौत से इतना पागल हो गई कि उसने बदला लेने का ठान लिया। उसने इस औरत की पूरी ही फैमिली को कैद कर लिया, जिसमें सबसे पहले उसने हस्बैंड को ऐसी दवाइयाँ दी कि उसका जिस्म पैरालाइज हो गया, जिससे वो चलने फिरने के क्या बोलने के काबिल भी ना रहा। उसका अपने जिस्म पर ही कंट्रोल खत्म हो गया। करीब बात मेसी की, उस वक्त वो काफी छोटी थी, तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी। तब उसे भी रोज ने अपनी बातों में उलझाकर ये कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तभी से वो रोज को अपनी मॉम समझने लगी। फिर रोज ने इस औरत यानी घर की असली मालकिन को यहाँ कैद करके उसके हाथ पाँव काट दिए। पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि ये औरत रिकॉर्डिंग से अपनी फैमिली को देख सके, और ये भी कि किस तरह अब उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है, जहाँ ये हंसी खुशी रहती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रोज तो इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि वो चाकू छुरियों की हड्डियों के जो हैंडल थे, वो उसने इसी औरत की बाजू और टांगों की हड्डियों से बनाए थे। अब ये सब देखकर जैक काफी जज्बाती और दुखी हो गया। उसे इस औरत पर तरस आ रहा था, इसीलिए वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। वो ये बात औरत से भी कहता है, जिस पर वो कहने लगी, नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे खत्म ही कर दो प्लीज, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, मैं नहीं सह सकती। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई है, और अब देखना, मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मरना होगा। अब बोस जैक को पकड़ के आगे बढ़ा, जहाँ सामने से रोज आ रही थी। बोस उस पर गन तान देता है कि जैक के भाई को मेरे हवाले कर दो। अब रोज अपना बेटा समझ रही थी, वो भी उस पर गन तान देती है और उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि बॉस आगे बढ़ता, रोज उस पर शूट करके उसकी जान ही ले लेती है। अब यहाँ बॉस का साथी भी उसके साथ आया था, जो गन उठाकर रोज के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से जैक का भाई आकर बॉस के साथी पर ही चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी तो मौत हो गई। पर यहाँ हमने देखा कि अब वो भी रोज को अपनी माँ समझ रहा है, और ये दोनों ही माँ और बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं। मेसी अपने डैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है, और जैक पीछे ही छूट गया, वो उसे लेकर नहीं गई। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर मेसी अपने डैड का इलाज करवा रही थी, और वो भी अब ठीक हो रही थी। पुलिस भी अब रोज की तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो कितनी खतरनाक औरत है। उसने इतने सारे लोगों के साथ साथ उनके एक ऑफिसर को भी खत्म कर दिया था। और अब हमें रोज दिखाई जाती है, जो अब जैक की भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी, और वो उसकी वैसी देखभाल कर रही थी जैसे एक मॉम करती है, और वो भी उसके साथ हंसी
खामोश ही रह रहा था। उसने अपने भाई जैक को भी बुला दिया था। पर अब हम बहुत ही दर्दनाक सीन देखते हैं। जब रोज कैमरा की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, यानी कि उसने यहाँ भी कैमरे लगाए हुए थे। और इस बार कैमरा की उस तरफ और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसके साथ भी रोज ने वैसे किया था जैसा मेसी की असली मॉम के साथ किया, यानी कि जैक के हाथ पाँव भी काट कर उसे एक जगह पर बैठा दिया था। वो भी बस कैमरा के जरिए अपने भाई को देख सकता था और अब उसकी जिंदगी भी किसी अजाब जुल्म से कम नहीं रह गई थी। रोज उसे भी ये दिखाना चाह रही थी कि अब तुम्हारा भाई मेरा हो गया है, यानी मेरा बेटा बन गया है। यहाँ जैक काफी दुखी हो गया क्योंकि उसे अफसोस था कि शायद ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है जो आज मैं इस हालत में हूँ। वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था और उसके दर्द को दिखाते हुए ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।